महिला क्या तबीयत खराब हो गई थी उनकी? जी अभी एक लेडीज की तबीयत एकदम से खराब हो गई तो अभी लेके गए हैं। अभी वो तो ठीक है, लेकिन अभी राजकुमार गुप्ता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उससे हमें बहुत दुख है क्योंकि हमारा एक साथी कम हो गया है और हम लोगों के खातिर एक साथी ने जान गंवा दी बेरोजगारी के कारण। भजन लाल सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ, आज एक साथी गया है, आगे भी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर भरी सर्दी में भरी बरसात के नीचे यहाँ पर रातें गुजारिए और आगे भी अगर किसी साथी के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। लेकिन ये वाकई जो आप बोलते हो कि बिना नौकरी बहाली लिए यहाँ से नहीं जाओगे, ये सही है के पास? ये सही है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारी बहाली नहीं होती, जब तक, क्योंकि हम लेडीजें भी यहाँ पर भरे यहाँ पर बड़ी सर्दी के अंदर बच्चों को लेके सो रही है हमारी बहन है यहाँ पर। और हम जब तक बहाली नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे ऐसे में कितने ही दिन लग जाए। देखिए कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन यहाँ से जाने वाली तो ये नहीं है। और हमारी इनसे बात होती है, इन लोगों को जानने भी लग गए हम। ये संतोष सुतार ना, ये नैना मीना है, किरोड़लाल मीणा की बेटी। अभी एक महिला की तबीयत खराब हो गई। सर महिला की तबीयत खराब होना तो वाजिब है। आज हम 27-28 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे। हमारे पास इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। महिलाएं बेचारी भूखी है तो भूखी हालत में तबीयत तो खराब होना वाजिब बात है। अभी हम उनको SMS लेके गए, छोटा सा बच्चा है, बच्चे को इतने सुबह सर उस बच्चे को भी लेके गए थे हम लोग। वो बच्चा भी सुबह वो बच्चा भी बीमार हो गया था, हम बच्चे को भी लेके गए थे। देखिए सुबह ये बच्चा बीमार हो गया था इस महिला का, और अब इस शाम को ये महिला इतनी बीमार हो गई कि इसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल सवाई जो SMS हॉस्पिटल लेके गए हैं। और हमने आपको दिखाया, आप भी बोल दो थोड़ा सा कि आप अब घर चले जाओ। देखो ये सरकार तो सुन नहीं रही, जैसा कि आप कहते हैं। सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी? हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार सुनेगी नहीं, हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। पूरी तरह से बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं हम जब तक बहाली नहीं मिलेगी। कुंभकर्ण बनी हुई सरकार बैठी है ना, उसको हम रावण बन के जगाएंगे। कैसे नहीं जगेगी ये सरकार? इस कुंभकर्ण सरकार को हम जगा के मानेंगे नहीं, हम यहाँ मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे। वो महिलाएं जैसे हमारी अस्पताल में जा रही है, भर्ती हो रही है, वापस आ रही है, बच्चों को लेके आ रही है, वैसे ही हम भी यहाँ बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग सभी को जगाएंगे यहाँ पर। हमने 1.5 साल इस पे काम किया है, ठीक है, तो हमारी कितनी पढ़ाई वेस्ट हुई है। 1.5 साल में कितने लोग ओवरेज हो गए, अब वो क्या करेंगे? इस सरकार के भरोसे उन्होंने काम किया ना, और कुछ गलत काम नहीं किया, हमने प्रचार प्रसार का काम किया, तो उनको बोल रहे कि नाम हटा के हम आगे भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमें रखने में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो वैसे ही भर्ती करेंगे तो हमें क्यों नहीं ले रहे? वो सरकार से यही निवेदन है कि हमें रखो और जो बेरोजगार हो गए तो उनको रोजगार दो। सरकार का काम यही है कि वो रोजगार दे। अब 1.5 साल में कितनी वैकेंसियाँ निकली, मैं MA कर रखी है मैंने, अभी कितनी वैकेंसियाँ निकली है? तो हमारी तो पढ़ाई खराब हुई ना 1.5 साल में। पढ़ाई तो खराब हुई है। ये संतोष सुतार, हम आपसे नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या है। अभी एक महिला की तबीयत वाकई बहुत गंभीर हो गई है। मामला बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए है कि एक दिन पहले राजकुमार गुप्ता की मौत हुई थी। देखो एक दो दिन पहले राजकुमार की मौत हो गई, और इस बार सुबह उस महिला का बच्चा बीमार हो गया, और अब वो महिला ही बीमार हो गई है, तो घर परिवार छोड़ के बैठे, तो उनका बच्चा बीमार हुआ तो उसको टेंशन लगाने की मैं घर जाके जवाब क्या दूंगी? और बेचारी की नौकरी भी चली गई, और उनसे बालक से टेंशन हुआ कि हमारा बच्चा भी बीमार हो रहा है। तो सरकार कब सुनेगी? ये हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार तो इतनी गंगी बेरी हो गई है कि मतलब बोलते ना पागल कुत्ता होता है ना, उसको भी समझाते हैं कि खाना खा या बैठ जा तो भी समझ लेता है। इस बार तो अब ऐसा लग रहा है कि अंदर से दर्द निकल रहा है इस भजन लाल सरकार के लिए कि वो कब सुनेंगे। कम से कम उनका परिवार होगा तो उनको पता चलेगा। ऐसे वो कोई योगी मोदी हो जाते तो उनको बोलते कि उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन भजन लाल जी की तो फैमिली है ना, तो वो दर्द क्यों नहीं समझ रहे सब लोगों का? देखिए दर्द बहुत है, लेकिन सरकार को तो ये दर्द समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार बेदर्द बनी हुई है, ये आपकी संतान राजस्थान के ये लोग हैं, इनका दर्द अगर भजन लाल सरकार आप नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा? एक दिन पहले यहाँ युवा मित्र की मौत हुई थी, और उसके बाद अभी एक महिला की तबीयत इतनी गंभीर हो गई थी जिसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाया गया है। सुबह उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। तो सवाल ये है, और गंभीर मामला है, लेकिन सरकार इनकी बहाल कब करेगी, इनको नियुक्त कब करेगी, ये वो वक्त बताएगा। हालांकि सरकार से उम्मीद आज भी बरकरार है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।